जय श्री राम दोस्तों। आज हम श्री रामचरितमानस में दोहा नंबर 93 से दोहा नंबर 97 तक पाठ करने वाले हैं। और यहाँ पर जो दृश्य चल रहा है वो दृश्य चल रहा है भगवान शिव की बारात का। भगवान शिव की शादी विवाह का दृश्य चल रहा है। तो किस तरह से भगवान शिव की शादी होती है, उनका विवाह होता है, इस बारे में आज जानेंगे। तो हमेशा की तरह सबसे पहले हनुमान जी को आसन देते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे, बरनउँ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार, आयसु आसन लीजिहो बिराजहु पवन कुमार। नाचहि गावई गीत सिया रामा रामा, नाचहि गावई गीत परम तरंगी भूत सब, देखत अत विपरीत सिया रामा रामा, देखत अत विपरीत बोलहि बचन विचित्र विधि। भूत प्रेत के नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दूल्हूं तस बनी बराता, कौतुक विविध होए मग जाता, यहाँ हिमाचल रच्यूं बिताना, अति विचित्र नहीं जाए बकाना। जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सैल सकल जहाँ लगे जगमाई, लगो विशाल नहीं बरन सिराई, वन सागर सब नदी तलावा, हिमगिर सब कहूँ ने बत बटावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता तथा जितने वन समुद्र नदियाँ और तालाब थे, हिमाचल ने सब को नेवता भेजा। काम रूप सुंदर तन धारी, सहित समाज सहित बर नारी, गए सकल तुहि ना चल गेहा, गावई मंगल सहित तनया। वे सब अपने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदर स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। प्रथमई गिरे बहुग्रह सब राय, जता जोग ता सब चाहे, पुरुषो भाव लोके सुहाई, लागई रघुबरन चिर निपुनाई। हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे हैं। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती है। लघु लाग विधि की निपुणता अवलोके, पुरशोभा सही वन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुबग सब सक को कही। मंगल विपुन तोरन पताका, केतु ग्रह ग्रह सोहई, बनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देख बुनि बन मन मोहई। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियाँ सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही है। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होए ताज तुम पाई। जगदम्बा जो अवतरी, सो पुर बरन की जाय,
रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाए। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उनका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बारात सुनि आई, पुर कर बर शोभा दिखाई, करे बनाव सज बाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार अपने करके तथा नाना प्रकार की सावरियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। यहाँ हर्षे सुरल सेन निहारी, हरे ही देखे अति भय सुकारी, शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले बाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन कांवरियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डर कर भाग गए। धर धीरज तहरे सयाने, बालक सबले जीव पराने, गए भवन पूछई पितु माता, कहीं बचन वै कंपत गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरे धर कर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे, पर घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। कई कहा कही जाए न जाता, जम कर दार बिद किदों बर आता, बर बोरा बसंत बारा, ब्याल कपाल विभूषण चारा। क्या कहे, कोई बात नहीं कही जाती। वह यह बारात है या यमराज की सेना, दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है, सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन बिगे, कट मुख रजनी चरा, जो जियत रही बरात देखत, पुण्य बढ़त ही कर सही, देख सोमा विबाहो घर घर बात, अतिर रे कन कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं, वह नंगा जटाधारी और भयंकर है, उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगनिया और राक्षस है। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही, कवन सुकाज कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाही। समुझ महेश समाज सब जनन जनक मुस्काए, बाल बुझाए विविदे विदे, निडर हो डरो नाहे। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। ले अगवान बराती आए, दिए सबई जनवास सुहाए, मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावई नारी। अगवान लोग बारात को लेवा लाए, उन्होंने सबको सुंदर जनवासे से ठहरने को दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन थार सोह बर पानी, परिचत परचन चली, हरही अरजानी, बिकट बेश रुद्रही जब देखा, अबलन और भय भयहूँ विषेका। सुंदर हाथों में सोने का ताल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परचन करने लगी। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भाग्य भवन पैठी यत त्रासा, गए महेशो जहाँ जनवासा, मैना हृदय भयउ दुख भारी, लीनी बोले गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे
भाग कर वे घर में घुस गई और शिव जी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी श्याम सरोज नयन भय बारी जय विदित मई रूप अत दीना तेहि जड़ बरो बाउर कसकीना। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने गोल कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। कसकीन बर बोराए विदेह जही तुम्हें सुंदरता जई जो फलो चाहिए सुर तरु ही सो बर बस बबूरैला गई। तुम सहित गिरे ते गिरो पावक जरो जल निधे महू परो गरो जाओ अपजस हो जग जीवत विभाव न हो करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगाना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या सुंदर समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार में भर में आप कीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले बर से तुम्हारा विवाह न करूंगी। कवन सुख काज कठिन जग माई जो नहीं होए तात तुम पाई। भई बिकल अबला सकल दुखित देख गिर नारे कर बिलाप रोदते बदते सुतासने समारे। हिमाचल की स्त्री मैना और दुखी हुई देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती रोती और कहती थी, नारद कर में काह बिगारा भवन मोर जिन बसत उजारा अतपो दे तो मही जिन दीना बोरे बरई लागे तप की नाम। मैंने नारद जी का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। सोचे उनके साच उनके मोह न माया उदासीन धन धाम न जाया। पर घर घालक लाज न भीरा बांझ की जान प्रसव के पीरा। सचमुच उनके ना किसी का मोह है ना माया, ना उनके धन है ना घर है और ना स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन है, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें ना किसी की लाज है ना डर है, भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी बिकल बिलो की भवानी बोली जुत विवेक मृद बानी यस विचार सोचई मत दाना माता सो नट रही जो रचही विदाता। माता को बिकल देखकर पार्वती जी विवेक मुक्त कोमल वाणी में बोली, हे माता जो विदाता रच देते हैं वह टलता नहीं है, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। कर्म लिखा जो बाउर नाऊ तो कत दोष लगाई काहू तुम सन मिटई की विदे के अंका मात व्यर्थ जने लेहू कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक टीका मत लगाओ। जन लेहु मातु कलंक करुणा परिहरऊं अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा ले लार हमरे जाव जब जहाँ पाओ तई। सुन उमा बचन विनीत कोमल सकल अबला सोचई बहु भांत विधि लगाए दूषण नयन बारे बिलो चही। हे माता कलंक मत लो, रोना छोड़ दो, यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय से
कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। तही अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुने तुहीन गिरे, गवने तुरत निकेत। श्री राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। कथा विसर्जन होते हैं सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हो सो तह करहूँ पयान। प्रभु सन कहियो दंडवत, तुम ही कहूँ कर जोर, बार बार रघुनायक ही सुरत करायहूँ मोर। अस कहीं गवने बाल सुत, फिर आए हनुमान, तासु प्रीत प्रभु सन कही, मगन भये भगवान। श्री राम जय राम जय राम।